जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पढ़े लिखे लोगों की मूर्खतापूर्वक 4 बातें। यानी कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख की कटघरे में जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं। इससे पहले मैं इस बात को एग्जाम्पल के साथ दूंगी। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि पढ़ने लिखने से ही बुद्धि प्रबल होती है, लेकिन ये बिल्कुल साइकोलॉजी के अनुसार सही नहीं है, सटीक नहीं है। गीता के अनुसार, चाणक्य नीतियों के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, शास्त्रार्थ के अनुसार पढ़ाई सिर्फ आपको ज्ञान दे सकती है, लेकिन आपका विवेक और बुद्धि ही आपको पढ़े लिखे की श्रेणी में उत्तम प्रबल बुद्धि का बनाता है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन काम मूर्खतापूर्वक करते हैं, तो ये आपकी बुद्धि और संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान सही भी है, लेकिन उस ज्ञान का एग्जाम्पल सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी एक मूर्खतापूर्वक ज्ञान है। इसीलिए चाणक्य नीतियों में चाणक्य अर्थशास्त्री के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, अपने लेख में लिखे। आज भी लोग उनके नीतियों का अनुसरण करते हैं तो सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो आज उसी कुछ नीतियों में हम लोग ये पढ़ा जाएगा कि चाणक्य नीतियों के अनुसार ऐसी 4 बातें शास्त्र के अनुसार कौन सी हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों को मूर्खता की श्रेणी में ले जाती हैं। पढ़े लिखे लोग जब ये 4 गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों के कारण समाज में हंसी और निंदा के पात्र बन जाते हैं। पढ़े लिखे होते हुए भी लोग उनकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसी कौन-सी 4 बातें हैं कि जिससे लोग करने से उनकी पढ़ाई-लिखाई पर भी उँगली उठाते हैं और बातें करते हैं? ये सारी बातें जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको समस्त जानकारी बिल्कुल एक छोटे-से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चाणक्य नीतियों के अनुसार 4 बातें बिल्कुल विशेष हैं। पहली बात कि आप पढ़े लिखे हैं, अगर मूर्खता की श्रेणी में जा रहे हैं, आपकी बुराई हो रही है, तो आपके अंदर ये 4 आदतें होंगी ही होंगी। सर्वप्रथम बात, अपनी बड़ाई स्वयं से करना। अपनी बड़ाई स्वयं से करना यानी हर बात में ज्ञान नहीं हो, लेकिन फिर भी लेक्चर देते रहना। आपको बात करने का तौर तरीका नहीं आता हो, बार-बार तूम-तड़ाम इत्यादि सारी चीज़ों को प्रपोज़ करते रहते हो, यानी देते रहते हो दूसरे को, फेंकते रहते हो और उस पे बातें करते रहते हो, भले ही वो सामने साक्ष्य दिख रहा हो कि आपके अंदर वो कमियाँ हैं। लेकिन अगर इस पे आप बहस करते रहते हैं, बड़बोल बोलते रहते हैं, हाइपर बोल आपके साथ रहता है, तो निश्चित है कि समाज आपकी निंदा करता है। ऐसे लोग बैठ के कहीं भी बैठ जाएँगे, जैसे गाँव में ही मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, अंदर कुछ और करेंगे, बाहर आकर कुछ और बताएँगे। आप बहुत अच्छे से आपसे यानी पब्लिक से ज़्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी भावनाओं को अगर जानते हैं आप, मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि गाँव में इस प्रकार के कुछ चापलूस होते हैं, जिसके पास खाने और पहनने की भी व्यवस्था कल के लिए नहीं होती, या ये कहिए कि माँ-बाप का जो जमा पूँजी है, या चाहे वो घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, उसको भी हटाते रहते हैं, लेकिन बड़बोल में अपनी बड़बोल ज़ाहिर करते रहते हैं और कमाई का माध्यम न होते हुए भी इतनी बड़ाई करते हैं कि जैसे सब कुछ उन्होंने किया या उनके पुत्र ने किया। इस तरह से मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से आप समझ पाएँगे। बहुत बड़ा आदमी बड़ा बनने का दिखावा करेगा, लेकिन अंदर उसके कुछ और भरा होगा। तो कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी। अगर ऐसा व्यक्ति इस तरह का बड़बोल वाला होता है और आपको सच पता होता है कि ये कितना झूठ और सच बोल रहा है, तो उसको पीठ पीछे जाते ही, चाहे वो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हो, अगर कुछ नहीं कर पाता है, तो सिर्फ बड़बोल ही बोलता रहता है, मैं ये कर दूँगा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं ये की हूँ, वो की हूँ। यानी वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इस तरह से तो ऐसा व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है। चाणक्य नीतियों के अनुसार ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, मूर्ख होता है, और वो पढ़ा लिखा सिर्फ पढ़ाई में
पढ़ाई नाम के लिए की है। कहते हैं कि कभी-कभी कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही नहीं होता है और तभी उसको पता नहीं चलता है कि सफलता असफलता क्या होती है, ज्ञान अज्ञान क्या होता है, मेहनत और निर्बलता क्या होती है। वो बता नहीं पाता है, बस किस्मत का खाने के लिए अपनी जगह को हासिल कर लेता है। तो ये रहा पहला एग्ज़ाम्पल, बड़बोल बोलना यानी अपनी बड़ाई स्वयं से करना मूर्खता है। आप जितने में हो सच्चे बने, ईमानदार बने। कहते हैं शास्त्र के, मैंने एक क्वेट्स पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर आप सोने की तरह खरे हैं और आपकी बुद्धि प्रबल है, निखार आप में शुद्धता है, तो जो आपको खोएगा वो रोएगा, या जो खोएगा वही आपको खोने के लिए परेशान मतलब करके भी आपको खो देगा, कभी नहीं पाएगा और सफलता आपका कदम छूनेगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बड़बोल वाला होता है, निंदा का पात्र होता है, लेकिन जो बोलता नहीं है, या ये कहिए कि कभी-कभी ना बोलने वाले भी लोग खराब होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि जो समझदारी से बात करता है, सब कुछ पास होते हुए भी बुराई नहीं करता, अपनी बड़ाई भी नहीं करता, चुपचाप अच्छा और बुरा सुनता रहता है, समझता रहता है बातों को, क्लियर जवाब देता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं और बहुत कम सुनता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति सही होता है, ऐसा व्यक्ति निंदा का पात्र नहीं होता है, क्योंकि अधजल गगरी छलकती जाती है और ज्ञान जो होता है भरा होता है तो शांत होता है। आप देखते होंगे कि जितने लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं जीवन में और जब उम्र बढ़ती जाती है तो वो शांति शुरू कर देते हैं। यानी कुछ बातों में वो शांति ले लेते हैं, वैसे तो बूढ़े होने के बाद अधिक बोलते भी हैं, लेकिन शांति ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या-क्या आपको बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं और आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि आपकी विशेष बातें जो हैं वो मैं करती हूँ और बिल्कुल सच बोलती हूँ मैं भी। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो आपको भी पता है कि आप इस बातों को समझ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। तो दोस्तों ये रहा पहली बात। अब दूसरी बात चलिए जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो मूर्खतापूर्वक काम करता है, वो बिना सोचे-समझे किसी काम को कर देता है। जैसे ऐसे व्यक्ति को चाहे वो पढ़ा-लिखा ही हो, लेकिन अगर बड़बोल वाला है, हाइपर वाला है या अपनी स्वयं की स्थिति को समझता नहीं है, समझदारी अपने काम में देखिए जो ज्ञानी होता है, या ज्ञान का मतलब ज्ञान देना ही नहीं होता है, काम को अपने सही तरीके से करना। पढ़ने का मतलब होता है एक शेड्यूल। जो स्वच्छ लाइन में आती है, जैसे अब छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बहुत तुच्छ एग्ज़ाम्पल है और बड़ा भी है। आप जैसे समझ सकें, जैसे किसी अगर जितने लोग सफाई कर्मी आ रहे हैं, यानी वाशरमैन जो आ रहे हैं नालियाँ साफ़ करने के लिए, अगर वो पढ़ लिख के भर्ती के अनुसार आ रहे हैं, तो उसी नालियों को फावड़े से इत्यादि सारी चीज़ों से साफ़ करेंगे। लेकिन किसी अगर ऐसे व्यक्ति को कह दिया जाए साफ़ करने के लिए, तो वो हाथ से ही साफ़ करने लगेगा। तो यही एक सच्ची बात है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा, मूर्ख नहीं होगा, अगर उसके पास बुद्धि और विवेक ज्ञान होगा, तो वो काम जो करेगा वो तरीके से करेगा। लेकिन जो पढ़े-लिखे में भी होगा, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं होगी और पढ़ने का सिर्फ़ उसके पास पढ़ाई का नॉलेज होगा, तो जब तक किसी काम का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तब तक वो मजबूत नहीं होता है, जिसने देखा नहीं होता, उसकी बुद्धि नहीं होती, तो फिर वो उल्टा ही करेगा। तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे-समझे काम को कर देता है, तो या तो काम वो अधूरा हो जाता है, या उस काम में लागत ज़्यादा होती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। या तो उस काम से उसकी इतनी निंदा हो जाती है कि वो व्यक्ति समाज में बर्बाद हो जाता है, या तो इतने खर्चे हो जाते हैं कि उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख कहा जाता है। चाणक्य नीतियों के अनुसार जो व्यक्ति कम पढ़ा-लिखा भी हो, लेकिन अपने विवेक और बुद्धि से अपने कामों को सोच और समझ कर सही तरीके से करता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज के पात्र होता है, समाज उसका निंदा नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे अपने किसी भी काम को करता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, ऐसे व्यक्ति की बुराई समाज में होती है, पढ़ा-लिखा मूर्ख होता है और पीठ पीछे उसकी निंदा मुड़ते ही शुरू हो जाती है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऐसा तीसरा काम कौन-सा है। तीसरा काम है ऐसा व्यक्ति दूसरों को कुछ भी कहने में सोचता नहीं है। जैसे कुछ भी किसी को कहना हो तो कुछ सोचेगा नहीं। जैसे अब जिस ख़ास व्यक्ति को अपने जानता है, अच्छे से जानता है, उसकी भी पीठ पीछे बुराई करता है। यानी जो कहता है ऐसा व्यक्ति निंदनीय होता है। उसके ब्लड सर्कुलेशन में निंदनीय चीज़ें होती हैं, जो उसको विवेक और बुद्धि से काम नहीं लेने देती हों। ऐसा व्यक्ति अधर्मी भी होता है। वो अपने धर्म को नहीं पहचानता है, अपने समस्त कामों को करेगा तो नियम के अनुसार नहीं करेगा। जो चीज़ें गलत होंगी, यानी अपनी शुद्धता को जारी करने के लिए लास्ट में वो मूर्ख बन जाएगा।
इसलिए बन जाएगा और परेशान हो जाएगा कि कहते हैं जो फल दूसरे के लिए जो पेड़ कोई लगाता है उस पेड़ का फल उसके लिए भी आता है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो निश्चित है कि आम का पेड़ जब भी बड़ा होगा तो आम का फल ही देगा। लेकिन आपने किसी के लिए कांटे बोए हैं, किसी को बर्बाद किया है, किसी के जीवन के पीछे लगे हैं, किसी के जान को परेशान कर रहे हैं, तो आपका जान भी जान की तरह ही जाएगा और जहान से जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप बीज डालते हैं, उस बीज को जगह शुद्ध करके, देख के, सोच के, समझ के डाला करें। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरे कहने का पूरा-पूरा यही मतलब है कि आप किसी की भी बात करने से पहले, किसी को जानने से पहले, समझने से पहले, आप जब भी कोई काम करें अपना, तो उस काम को सोच विचार कर सही शुद्धता के साथ ही करें और किसी को कुछ कहें, सुनें तो उसी तरह करें। अगर आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो व्यक्ति सहने के बाद अगर उसकी तुलना या उसके सहन क्षमता आगे हो गई, तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें, जो मूर्खतापूर्वक बातें करते हों, पल भर में लड़ाइयाँ ऐसी करते हैं या ताने मारेंगे, टोन मारेंगे और आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी अपने बाल-बच्चों को या अपने को बिल्कुल मत रखें। ऐसों से रिश्ता दूर रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चाणक्य नीतियों के अनुसार जो व्यक्ति किसी के निंदा का पात्र बार-बार बनता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके पास अधर्म होता है, यानी धर्म की कमी होती है, उसको संस्कार की कमी होती है और ऐसा व्यक्ति खुद का जूता अपने मुँह पर खाता है। मैं इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार का है, उस व्यक्ति का जो चरित्र होता है, वो इसी लायक होता है। अब चलिए दोस्तों, मैं जानती हूँ चौथा बात आपको बताती हूँ कि चौथी बात क्या है। चौथी बात अहम बात है। ऐसा व्यक्ति अपने समस्त यानी अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का नाम खराब करता है। क्योंकि रिश्ते में नाम इसलिए खराब करता है कि इस प्रकार का व्यक्ति अपने जो करता है उसको अपनापन दिखाने के लिए उसके परिवार वाले उसकी बुराई ना करके उसकी बड़ाई करते हैं। जिसको कहते हैं कि हाँकना। उसकी बड़ाई करते हैं, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है और उसी को जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था व्यापार के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, आपने सुना होगा। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति आगे की तरफ चलता है और उसके पीछे पूरा फैमिली होता है या ये कहिए कि पूरी उसकी सोसाइटी होती है, उसका वार्ड होता है या ये कहिए उसके खून के रिश्ते होते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद तो मूर्ख होता है लेकिन औरों को भी औरों की नज़रों से गिरा देता है। और जो उसका साथ देता है, इसलिए साथ देता है कि वो अपना है, चाहे जैसा है अपना है, लेकिन वो भी उसके साथ भूल जाता है कि वो पढ़ा-लिखा मूर्ख बन रहा है और जो कर रहा है वो अनपढ़ होकर मूर्ख बन रहा है। तो लोग उसको भी वही गाली देते हैं जो उसको गाली देते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी की बुराई में साथ देना 5 लोग मारे जाते हैं, बुराई में भी साथ देने पर धर्म में भी 5 लोग बाँधे जाते हैं और धर्म में पुण्य भी 5 लोगों को दिए जाते हैं। तो कभी भी किसी की बुराई में साथ देना, मूर्खतापूर्वक बातों में किसी का साथ देना, अपने आप को हमेशा हाइपर रखना, किसी की निंदा-चुगली करना, बार-बार या अपने आप की मूर्खता में इतना बड़बोल बोलना कि जो आप में समाया ना जाता हो, इस तरह के मुहावरों का मैं इसलिए प्रयोग कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। समाज में ये बिल्कुल कि वायरल चल रहा है क्योंकि जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही समाज को चीज़ें देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन बातों को समझ रहे हो तो उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा, जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करती हूँ, बाय-बाय। आप लोग खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वतंत्र रहिए, माता रानी सदा कृपा आपके परिवार पर बनाए रखें।